अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक मार्केट के वीडियो सीरीज में एक नई टर्म के बारे में जानने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर इस टर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका हो सकता है कि आपका जो मनी है, जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट करेंगे, बर्बाद हो सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में जानना, इस शब्द को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम जिस शब्द के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है होल्डिंग। होल्डिंग में कई प्रकार के होल्डिंग हो सकते हैं और कई प्रकार के होल्डिंग होते भी हैं। स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, अगर कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो उसमें होल्डिंग नाम का जीव जरूर एग्जिस्ट करता है। और उसमें होल्डिंग में आपका प्रोमोटर होल्डिंग होगा, पब्लिक होल्डिंग होगा, DII और FII का होल्डिंग जरूर होगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें कितना होल्डिंग होना, कितना प्रोमोटर होल्डिंग होना, कितना DII होल्डिंग होना और कितना FII होल्डिंग होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, होल्डिंग यानी कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कोई भी DII या FII कितना परसेंट वह कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखी है, इसी को बोलते हैं होल्डिंग। यानी मेरा कितना हिस्सा उस कंपनी में है, इसी को, जितना हिस्सा मेरे पास उस कंपनी का शेयर होगा, उसको हम बोलेंगे होल्डिंग। या आप एक शेयर भी उस कंपनी के रखे हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर के होल्डर हैं, आप शेयर होल्डर हैं और उस कंपनी के आपके एक शेयर होल्डिंग में है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसमें 45% शेयर वह कंपनी का शेयर उस कंपनी के मालिक के पास होगा, उस कंपनी के ऑनर के पास होना चाहिए जो उस कंपनी को शुरू से इस्टेब्लिशमेंट किया है और उस कंपनी का नींव डाला है। इसलिए कि किसी भी कंपनी के अगर वह कंपनी कोई ऑनर खोला है तो उस कंपनी पर उसे खुद कितना भरोसा है कि वह कितना होल्डिंग रखा है, कि अगर किसी कंपनी पर किसी ऑनर का ज़्यादा भरोसा है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखेगा। अगर उस कंपनी से उसका भरोसा उठ रहा है तो उस कंपनी से अपना होल्डिंग घटाते रहेगा या अपने होल्डिंग को प्लेज कर देगा। तो दोस्तों, होल्डिंग में अगर मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैं अगर कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। यानी प्रोमोटर होल्डिंग यानी जो कंपनी को इस्टेब्लिश किया है वह कितना परसेंट शेयर अपने पास खुद रखा है, उसको हम बोलेंगे प्रोमोटर होल्डिंग। यानी मैं कंपनी का मालिक हूं और मैं 55% शेयर अपने पास रखा हूं तो मैं उस कंपनी का प्रोमोटर होऊंगा और मेरे पास प्रोमोटर होल्डिंग में 55% होगा। तो दोस्तों, इसी में एक होल्डिंग में आता है DII और FII। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे देश के जो अंदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, जो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, वह कितना इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी में, ये आपको DII बताता है। और इसी तरह से FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कितनी बाहर की कंपनियां जो
फंड को इकट्ठा करके किसी स्टॉक मार्केट में लगाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं FII। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप किसी बैंक के ऑनर हैं, आप किसी बैंक को इस्टेब्लिश किए हैं, अगर आप उसे चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाए और यह कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाए, तो आपके पास उसका केवल 25% शेयर रहना चाहिए। RBI के गाइडलाइंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आप किसी बैंक की स्थापना करते हैं, किसी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो आपके पास केवल उस कंपनी या उस बैंक का केवल 25% ही शेयर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप शेयर नहीं रख सकते हैं। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी के प्रोमोटर हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने चाहिए, इसलिए कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, किसी कंपनी में निवेश करता है, तो वह देखता है कि वो कंपनी का मालिक अपनी कंपनी में कितना भरोसा करता है, कि वह कितना खुद होल्डिंग करके रखा है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है तो लोगों का विश्वास, पब्लिक का विश्वास उस कंपनी पर कम होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रोमोटर होल्डिंग को देखें, और प्रोमोटर होल्डिंग आपको 45% से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसमें से कुछ शेयर प्लेज भी होते हैं ना, तो प्लेज वाले जो कंपनी होती है जो अपने शेयर को प्लेज करके रखती हैं, तो उस कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाग जाए या उसका ऑनर का दिवालिया निकल जाए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए। अगर प्रोमोटर होल्डिंग 45% से कम नहीं होनी चाहिए, उस कंपनी में DII का परसेंट कितना होना चाहिए और FII का परसेंट कितना होना चाहिए। अगर उसमें DII और FII किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो वह कंपनी रिलायबल होती है, वह भरोसेमंद होती है। अगर कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग 45% से ज़्यादा है वो भी रिलायबल है, उस कंपनी में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।